गायत्री मंत्र वैदिक मंत्रों में सबसे ताकतवर, सबसे श्रेष्ठ। तो गायत्री मंत्र के बारे में जो कुछ जानकारी मुझे है मैं आपसे साझा करूंगा, लेकिन उससे पहले गायत्री मंत्र का जो जाप करते हैं धीमी आवाज़ में, या तो मन से या धीमी आवाज़ में, प्रातःकाल हो सके तो रुद्राक्ष की जो माला है, माला लेकर के जाप करें। मिनिमम 108 बार। 108 क्यों? आप सब जानते हैं हमारे ज्योतिष शास्त्र में नवग्रह रवि, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु और 12 राशि। तो जब ये प्लैनेट से 12 राशियों में भ्रमण करते हैं तो उन के जो अच्छे प्रभाव हैं वो और बढ़े और बुरे प्रभाव कम हो। दैट्स वाई वी चांट इट 108 टाइम्स। तो सबसे पहले कुछ कहने से पहले इसका जाप करता हूँ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस मंत्र को वेद माता, मदर ऑफ वेदास भी कहा जाता है। इसका जो सूर्य, जो हमारे सौरमंडल के मालिक हैं, उनका ध्यान किया जाता है। उनका ध्यान गायत्री सविता अधिष्ठात्री हैं इस मंत्र की। और इस मंत्र का सृजन किया था ब्रह्मर्षि विश्वामित्र, जो एक राजा थे। राजा से राजर्षि हुए, राजर्षि से ब्रह्मर्षि की पदवी पाई, और इसी मंत्र के बल पर उन्होंने एक नई सृष्टि का सृजन किया था। इसी मंत्र के बल से उन्होंने अणु, परमाणु, दिव्यास्त्रों का अनुसंधान किया था, सृजन किया था। और उसी ब्रह्मर्षि की कृपा से जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, उनको दिव्यास्त्र प्राप्त हुए थे और उन्होंने रावण पर विजय पाई थी। तो आइए अब इस मंत्र के बारे में आपसे मैं कुछ जो जानकारियां हैं साझा करूंगा। जैसे आप जानते हैं, किसी भी वैदिक मंत्र से पहले हम बीज मंत्र ओम ओम लगाते हैं। ये ओम क्या है? जो हमारे सौरमंडल है, आकाशगंगा है, जो बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज है, 20,000 माइल्स पर सेकंड वेलोसिटी है इनकी। वेग, जो कंपन पैदा होता है, उसको हमारे जो प्राचीन जो वैज्ञानिक थे, ऋषि मुनि थे, वैज्ञानिक थे, देवर साइंटिस्ट, उन्होंने उसको सुना। तो जो ओम की ध्वनि ही ये जो समस्त ब्रह्मांडों की जो कंपन है, एंड वी ट्रीट इट एज ए गॉड, जो निराकार है, एंड हु इज प्रेजेंट
everywhere within us, in the universe, in the galaxies. जब हमारा आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है, हमारा जो है चराचर से मिलन होता है, साक्षात्कार होता है प्रकृति से, उसके बाद भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। यानी हम सूर्य को यहाँ पे मस्तिष्क पर रखिए, आंखें बंद कीजिए, हम जो सृष्टिकर्ता के तेज का ध्यान करते हुए उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर जाने के लिए प्रेरित करें। एक और भी अर्थ है भू भुवः स्वः, यानी जो है हमारा सौरमंडल, हमारी गैलेक्सी और अनेकों जो अदर गैलेक्सियाँ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, जो सृष्टि करता है, भर्गो देवस्य धीमहि, जो प्रकाशमान उस तेज परम पिता परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। और वो जो प्रकाशपुंज है हमारी बुद्धि को विकसित करे, सन्मार्ग की ओर उन्मुक्त करे। आपको अर्थ नहीं भी आता है, डोंट वरी, योर इंटेंशन हैज टू बी गुड। तो जैसे हमने बताया, इसको 108 बार कम से कम करें। इस मंत्र पे कई मंत्र हैं, वैदिक मंत्र, लेकिन वैज्ञानिकों ने ऑल ओवर द वर्ल्ड इस पर रिसर्च किया है। यंग मैन एंड वीमेन, किसी तत्ववेता वैदिक विद्वान के संपर्क में उन्हें ये वैदिक मंत्र जाप करने की विधि बताई गई, और विद इन 6 मंथ पाया गया कि उनकी जो है जो यादगार है वो पहले से ऊपर उठ गई है। यानी दिस इज संजीवनी है आपकी बुद्धि को विकसित करने में। कहते हैं कि जो हमारा मस्तिष्क है, जो हमारी सोच, जहाँ थिंकिंग टैंक है, उसमें ब्लड का, इस मंत्र के जाप करने से ब्लड का संचार सुचारू रूप से होने लगता है। सारी जो नेगेटिविटी है समाप्त हो जाती है। डिप्रेशन, नकारात्मक ऊर्जा स्वाहा, आप सकारात्मक ऊर्जा से भर आते हैं, और आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आप पे जो गुस्सा आता है उस पर आप काबू पाते हैं, मन शांत हो जाता है। तो स्पेशली जो विद्यार्थी हैं, जो पढ़ने वाले हैं, उनसे आग्रह है, स्पेयर योर 10 मिनट्स, ओनली 10 मिनट प्रातः काल आप पद्मासन लगा करके ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आप इसका जाप करें। इसमें 24 लेटर्स हैं, अक्षर हैं, इंडिकेट 24 आवर्स, रात और दिन के। इस मंत्र में इतनी शक्ति है कि आप ने अश्वत्थामा का नाम सुना होगा। महाभारत युद्ध के बाद जब ऋषि व्यास के पास हो गए और जब पांडव उनके पीछे उन्हें मारने के लिए आए, तो उन्होंने अनुसंधान किया था एक तिनके को गायत्री मंत्र की जूर पर एटम बम बन गया था। अर्जुन ने भी अनुसंधान किया
और इस प्रकार से अभिमन्यु का जो पुत्र था सुभद्रा के गर्भ में, उसकी रक्षा हो पाई थी। दोनों अस्त्र आपस में भिड़ गए थे। तो आप शुद्ध मन से, शांत चित्त, शांत जगह पर बैठ करके 10 मिनट इसका जाप करें तो आप परम शांति को, परम वैभव को प्राप्त होंगे। आप सकारात्मक ऊर्जा से ओतप्रोत हो जाएंगे और कुछ महीनों में आप दर्पण पे अपना चेहरा देखेंगे तो दमकने लगेगा। आइए पुनः जो इसके मंत्र के जिन्होंने अभिमंत्रित किया था विश्वामित्र, उनकी एक रोचक कहानी है। मैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में उस कहानी से आपको रूबरू करूंगा। तब तक के लिए नमस्ते।